सात संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज दासी एक नई साखी लेकर उपस्थित है। आज की साखी का जो विषय है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। उम्मीद करती हूँ कि आप जी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए साखी सुनते हैं। सात संगत जी, जब मृत्यु का समय निकट आया तो पिता ने अपने इकलौते पुत्र को, जिसका नाम धनपाल था, उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है कि मैं तुम्हें विरासत में दूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत ही खुशी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगा। बेटे ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे धनपाल को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान ले ली। व्यापार और बढ़ा। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। धनपाल को ये विश्वास था कि ये सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत दुख उठाए पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ा, परमात्मा पर से विश्वास नहीं छोड़ा, सच्चाई नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था, इसलिए उनकी वाणी में शक्ति थी और उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए, उनके आशीर्वाद सच हुए। और आज पिताजी के आशीर्वाद के कारण ही मैं सुखी हुआ। धर्मपाल जहाँ भी जाता तो यही गुणगान हमेशा करता था कि ये जितने भी धन संपत्ति आज मेरे पास हुए हैं, मैं जितना भी आगे बढ़ा हूँ, ये सब मेरे पिताजी के आशीर्वाद के कारण ही हैं। एक दिन धर्मपाल के एक दोस्त ने पूछा, तुम्हारे पिता में इतना बल था, इतना शक्ति था, तो वो स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं हुए? तब धर्मपाल ने कहा, मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार वो बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया पिता का आशीर्वाद। धर्मपाल को इससे बुरा नहीं लगता। वो कहता कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, यही चाहता हूँ। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वो विदेशों में व्यापार करने लगा। जहाँ भी व्यापार करता उससे बहुत ही लाभ होता। एक बार धर्मपाल के मन में आया कि मुझे हर व्यापार में लाभ ही लाभ होता है, तो मैं एक बार नुकसान का अनुभव करूं। नुकसान का अनुभव तो मुझे आज तक मिला ही नहीं है। उसने अपने एक दोस्त से पूछा कि ऐसा व्यापार बताओ कि जिसमें मुझे नुकसान हो। धर्मपाल की बातों को सुनकर दोस्त को लगा कि इसको अब अपनी सफलता और पैसों का घमंड आ गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा व्यापार बताऊं कि इसका नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने धर्मपाल को बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। धर्मपाल को ये बात अच्छी लगी। जंजीबार तो लौंग का देश है, वहाँ से लौंग भारत में लाते हैं और यहाँ 10-12 गुना भाव पर बेचते हैं। भारत में खरीद करके जंजीबार में बेचे तो साफ नुकसान सामने दिख रहा है। लेकिन धर्मपाल ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीदकर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा।
देखो तो कि पिता का आशीर्वाद कितना साथ देता है। नुकसान का अनुभव लेने के लिए धर्मपाल ने भारत में लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। धर्मपाल जहाज से उतरकर और लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था, वहां के व्यापारियों से मिलने के लिए। उसने सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आते हुए दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा कि ये कौन है, तो उधर के लोग कहने लगे कि ये सुल्तान हैं। सुल्तान ने धर्मपाल को सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा, मैं भारत से आया हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। तब सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बातें करने लगा। धर्मपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, लेकिन उनके हाथ में तलवार, बंदूक ये सब कुछ भी नहीं, बल्कि उनके हाथ में बड़ी छलनियां हैं। धर्मपाल को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता पूर्वक सुल्तान से पूछा, आपके सैनिक इतनी छलनी ले करके क्यों जा रहे हैं? सुल्तान ने हंसकर कहा, बात यह है कि आज मैं सुबह सुबह समुद्र तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहाँ कहीं निकल कर गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी पता नहीं, तो इसलिए मैं इन सैनिकों को अपने साथ लेकर आया हूँ। ये रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे। धर्मपाल ने कहा, अंगूठी बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठी मेरे पास है, पर वो अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फकीर के आशीर्वाद से है, इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज़्यादा है। सुल्तान ने आगे कहा कि वो सब छोड़िए, आप बताइए कि आप इस बार क्या लेकर आए हैं, किस चीज़ का व्यापार करने आए हैं? तब धर्मपाल ने कहा कि लौंग का। सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये तो लौंग का ही देश है और यहाँ पर आप लौंग बेचने आए हैं। किसने आपको ऐसी सलाह दी? जरूर वो कोई आपका दुश्मन होगा। यहाँ तो एक पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं। यहाँ लौंग को कौन खरीदेगा और तुम क्या कमाओगे? तब धर्मपाल ने कहा कि मुझे यही तो देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी काम किए, जो भी व्यापार किया, उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद यहाँ भी फलते हैं या नहीं। सुल्तान ने पूछा, पिता के आशीर्वाद, इसका क्या मतलब? तब धर्मपाल ने कहा, मेरे पिता सारे जीवन ईमानदारी और सच्चाई से काम करते रहे, लेकिन धन नहीं कमा सके। उन्होंने मृत्यु के समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए थे कि तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते धर्मपाल नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिर गई तो धर्मपाल और सुल्तान दोनों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। ये वही सुल्तान की गुमी हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत ही खुश हो गया। बोला, वाह खुदा, आपके करामात का पार नहीं।
आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। धर्मपाल ने कहा, फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान और भी खुश हुआ, धर्मपाल को गले लगाया और कहा, मांगो सेठ, आज तू जो भी मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा। धर्मपाल ने कहा, आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो, प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान और भी ज़्यादा खुश हो गया। उसने कहा, सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं आज खरीदता हूँ और तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगा। सात संगत जी, ये सत्य है कि पिता के आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई ताकत कहीं भी हमें पराजित नहीं कर सकती। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है, आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति नहीं। आशीर्वाद का फल हमेशा मिलता है, इसीलिए हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। ये परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा है। सात संगत जी, जिस घर में माता पिता हंसते हैं उसी घर में परमात्मा बसते हैं। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी। सेवा करो माता पिता की तो जन्नत भी मिलेगी। सात संगत जी, बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके सर पर माता पिता का साया होता है, जिनके सर पर माता पिता का आशीर्वाद होता है। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। साखी अच्छी लगी हो तो साखी को लाइक करें, शेयर करें। गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।